वेलकम टू स्टडी 365। आज का हमारा टॉपिक सिविल सर्विसेज के एग्जाम में साइंस का जो पार्ट है, साइंस के भाग के अंदर हम देखेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसमें से एक नए क्वेश्चन हमको एग्जामों में, प्रीवियस एग्जामों में भी और आने वाले एग्जामों में भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को बड़े आराम से और डायग्राम की सहायता से कवर करने की कोशिश करेंगे। एक कन्वेंशनल तरीका जैसा कि यहाँ बोर्ड पे यहाँ पर जो मैंने बनाया है समझाने की कोशिश के लिए, और दूसरी तरफ कोशिश करूंगा कि इसे डायग्राम से हम कनेक्ट दोनों को कर सकें और अच्छे तरीके से उसे समझ सकें, ताकि सिविल सर्विसेज में इससे जो भी क्वेश्चन बने हम उन्हें कवर कर सकें। तो चलें अब इसके बारे में अपन जानते हैं, हम समझते हैं इसके बारे में कि है क्या। देखिए, जैसा कि चित्र में ये दिखाया गया है कि हमारा पूरे शरीर का जो बॉडी है स्केलेटन सिस्टम के अंदर 3 परतों से मिलकर के बना हुआ है। पहली जो परत होती है वो होती है स्किन की। दूसरी जो इसमें परत पाई जाती है वो मांसपेशियों का बना हुआ आवरण होता है, और जो तीसरी परत पाई जाती है वो हड्डियों का मिलके बना हुआ एक ढांचे के आकार का होता है। हम पहले से ही ये जानते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है ऊतकों से मिलकर के बना है, और ऊतक कहीं ना कहीं कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो पूरे कंकाल तंत्र में हम आज जो बात करेंगे इन्हीं टिश्यूओं से मिलकर के बना हुआ कार्टिलेज और बोन के बारे में। अब जो कार्टिलेज जो बना हुआ होता है इन टिश्यूओं से मिलकर के, तो उसे स्केलेटन टिश्यू कहा जाता है, और स्केलेटन टिश्यू से मिलकर के ही कार्टिलेज और बोन का निर्माण होता है। अब हम इसके बारे में जान लें कंकाली ऊतकों के बारे में, कि पूरी जो हड्डियां जो हैं कंकाली ऊतक या जिसे स्केलेटन टिश्यू के कहते हैं, स्केलेटन टिश्यू से मिलकर के बना होता है। अब जब स्केलेटन टिश्यू से मिलकर बना होता है तो ये क्या करता है, ये जो दो भाग है इनको जो हड्डी या टिश्यू है उसे मजबूती प्रदान करने की कोशिश करता है, उसे एक ढांचा देता है। और जितने भी पूरे बॉडी में सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे हार्ट, जैसे फेफड़े या लंग्स, इस तरीके के जितने भी अंदर है ब्रेन, इनको कवर करने के लिए, बाहरी आघातों से सुरक्षा से बचाने के लिए जो है एक आवरण या वर्क फ्रेम जिसे बोल सकते हैं, वो फ्रेमवर्क कवर करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद में आगे बात करें कि अगर ये हड्डियों का ढांचा अगर शरीर पे नहीं होता है, जो हड्डियों का ढांचा आप देख रहे हो, अगर ये शरीर में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इंसान जो है वो चल नहीं पाएगा और टिक नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं वो गिर जाएगा। ये तो बात हो गई इसके बेसिक के बारे में। कभी कभी यहां से क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये विज्ञान की कौन सी शाखा है जहां पर इसका अध्ययन किया जाता है। तो जो 2 टिश्यू थे अपन इसमें भी आ जाते हैं। जो 2 टिश्यू है, तो स्केलेटन टिश्यू को जो विज्ञान में अगर बोन की बात की जाए तो हड्डियों को जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, और जहां पे कार्टिलेज का अध्ययन किया जाता है उसे कॉन्ड्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब ऑस्टियोलॉजी में जो यहाँ पे जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, और ये 3 टाइप से पाए जाते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि देखो जो कंकाल तंत्र है, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो कंकाल तंत्र का ये स्ट्रक्चर है उसमें जहां पे हार्ड व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये बोन है, और जहां पे बीच में एक सॉफ्ट दिखाई दे रहा है इसे ही कार्टिलेज कहा जाता है। ये सारे जितने भी भाग हैं कार्टिलेज कहे जाते हैं। आगे चले, एग्जाम की दृष्टि से यहां से क्वेश्चन में निकलता है कि जो कोशिकाओं में जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो कोशिका है इस पे उपस्थित है, किस पे, कार्टिलेज पे, उसे कहा क्या जाता है। तो जो कोशिका जो यहाँ पर बनती है उसे कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट। हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे इसको। तो पहले अपन डिवाइड कर लेते हैं 2 भाग में, जो बोन और कार्टिलेज, ये 2 भाग में है। पहले कार्टिलेज को देख लेते हैं, उसके बाद हम बोन को देखते हैं, और विद एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें बहुत जल्दी ये चीजें समझ में आ सके। ठीक, तो जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज में जो कॉन्ड्रोलॉजी जो हो गई कि इसको अध्ययन कहा जाता है, और इसकी जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में एक और बात ये भी है कि ये जो है तो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा यहां से ये फैक्ट निकलता है कि ये जो स्वयं खाना नहीं बनाते हैं, लिविंग सेल जो है ये नहीं है, ये दूसरे जो टिश्यू होते हैं उन पे आश्रित होते हैं। दूसरे टिश्यू से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे परजीवी जो जीव होते हैं वो दूसरे से, जैसे अमरबेल के बारे में हमने सुना था, तो वो अमरबेल की तरीके से दूसरे जो फाइबर होते हैं टिश्यू, वहां से अपना भोजन को बनाने की कोशिश करता है पूरे जो बॉडी पे, और कार्टिलेज जो है पूरे बॉडी पे पाए जाते हैं।
दूसरा ये भी यहाँ पे फैक्ट जो है निकल के आता है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब इसके अंदर एक मैट्रिक्स भरा होता है। जिस तरीके से जो क्या बोलते हैं कार्टिलेज है या बोन होते हैं उनमें मैट्रिक्स भरे होते हैं। एक जो गूदादार ये जो होता है एक भरा होता है द्रव्य फ्लूइड, तो उसके आधार पर और इसमें जो फाइबर हैं हर जगह पे शरीर पे अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होने के आधार पर इसे जो है 2 से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। 3 भागों में मुख्यतः इसे डिवाइड किया गया है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। इसमें चित्र में देखिए, एक जो है हाइलिन के बारे में देख सकते हैं कि हाइलिन है। दूसरा जो हम देख सकते हैं कि इसमें फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। तीसरा इलास्टिसिटी कार्टिलेज पाया जाता है। इन कार्टिलेज का जो इफेक्ट यह है कि इनमें जो है कोलेजन जो फाइबर है वो नहीं पाए जाते हैं। तो अब हम पहले एक एक करके इनको उठाते हैं। कार्टिलेज 3 भाग में बांटा गया है, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो पाया जाता है उसे कहा जाता है हाइलिन, दूसरे को फाइब्रस और तीसरे को इलास्टिसिटी। हम इसको विद एग्जांपल पढ़ेंगे ताकि लंबे समय तक याद हो। हाइलिन का सबसे अच्छा एग्जांपल है भ्रूण के बारे में, कि जो भी शिशु भ्रूण में होता है माँ के गर्भ अवस्था में, उनमें अधिकतर जितनी भी बोन्स होती हैं या हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज फॉर्म में, एक सॉफ्ट फॉर्म में होता है। तो पहले हम हाइलिन के बारे में जानते हैं यहीं से। तो कार्टिलेज का देखो सबसे अच्छा जो एग्जांपल मैंने बता दिया। दूसरा एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि कार्टिलेज का सबसे अच्छा जो है पेल्विक गार्डिल, एक यहाँ पे वर्ड लिख लीजिएगा, पेल्विक गार्डिल। ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जिसको हिंदी में कहा जाता है श्रोणि मेखला। तो श्रोणि मेखला इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। डायग्राम में भी आप देख सकते हो, डायग्राम आपको बीच में इशू होते जाएंगे। ये क्या होता है कि जब कोई भी शिशु होता है तो जन्म के दौरान उनकी जो अधिकतम जो बोन्स होती हैं वो इसी तरीके की हाइलिन कार्टिलेज की मानी जाती है। इस कार्टिलेज में जो कोलेजन फाइबर है जो रेशेदार होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइब्रस का जो है, फाइब्रस जो कार्टिलेज है दूसरा, उसको देख लेते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज का सबसे अच्छा एग्जांपल हम घुटने की हड्डियों को देख सकते हैं कि घुटने का जो जोड़ होता है जहां पे टेंडन और लिगामेंट होता है, तो फाइब्रस का सबसे अच्छा एग्जांपल वहां पे हो गया। अब देखो टेंडन और लिगामेंट हड्डियों के जोड़ में कहीं ना कहीं पाया जाता है, डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। तो ये जब जोड़ होता है उनमें एक तंतु के आकार का एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होता है, एक बोन दूसरे बोन से तंतु फाइबर के आकार का रेशेदार कनेक्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें कोलेजन फाइबर की मात्रा होती है, अधिक मात्रा में होती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पे एग्जाम का ये निकल के आता है कि इसमें चारों ओर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। पेरिकार्डियम एक चमकीली मेम्ब्रेन होती है, वो नहीं पाई जाती है। इसका यहाँ से इतना ही फैक्ट निकल के आता है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा जो इसका टाइप निकल के आता है इलास्टिक या इलास्टिक क्या बोल सकते हैं उसको, कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज की अगर हम बात की जाए तो सबसे अच्छा इसका जो एग्जांपल है वो कान का जो ऊपरी हिस्सा है उसे देख सकते हैं, या दूसरा जो इसका मैंने एग्जांपल में पहले बोला एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो अपने गले पे होता है, तो ये इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है। डायग्राम में भी देख सकते हैं आप। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान ले कि इस प्रकार का जो कार्टिलेज होता है यह काफी सॉफ्ट होता है, लचीला होता है और एक येलो फाइबर, मतलब पीले कलर का दिखता है तो उसे येलो फाइबर कहा गया है। येलो फाइबर का यह बना होता है। अब ये जो है अलग अलग प्रकार में शरीर की बॉडी में अलग अलग तरीके के फाइबर होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। अब शरीर के जो अंदर भी है एक तंत्र है, तो अलग अलग तरीके से वो काम करता है इलास्टिक कार्टिलेज। दूसरा ये है कि इलास्टिक कार्टिलेज का जो काम क्या होता है, भाई शरीर में पाया क्यों जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज का जो काम होता है शरीर में मजबूती प्रदान करना, और कोई भी एक शरीर की संरचना है उसमें आधार या बेस या आकृति बनाने में उसको जो हेल्प करना दूसरे बोन, कार्टिलेज, स्किन या मांसपेशियों को, जैसे कान का जो ऊपरी भाग है उस पे मजबूती प्रदान करने के लिए इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया। ठीक, यहाँ पे जो बात हो गई, बात अब कार्टिलेज की हो गई। अब एग्जाम फैक्ट के बारे में, एग्जाम फैक्ट के साथ में जो हमने बताया कि जो क्वेश्चन आए, अब यहां से बात करते हैं हड्डियों की। ठीक है, इस तरीके से आप जो है तो इसको बनाइएगा ताकि यहाँ पे जितनी भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हड्डियों के बारे में फटाफट देख लें।
हड्डियों के बारे में इससे भी पढ़ने के लिए इसमें तो बहुत कुछ है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में अधिकतर तौर पे पूछा जाता है। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो क्वेश्चन के आधार पर अपन बोल सकते हैं कि जैसा कि अपन डायग्राम में जो देख सकते हैं कि पूरे शरीर का जो है कंकाल तत्व एक तरीके का ऊतकों से मिलकर के बना होता है जो शरीर को पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक, गर्भ के समय की अगर बात करें किसी भी, अब हड्डियों की बात कर लेते हैं शरीर में कितनी पाई जाती है। तो गर्भ के समय की अगर बात करें तो शिशु जब मां के भ्रूण में जब होता है गर्भाशय में, तब उनमें 300 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं। जब वही जो है धीरे जब वो शिशु जब बनता है और जब जन्म लेता है तो जन्म के दौरान जो उसकी हड्डियां जो होती हैं, कुछ हड्डियां यहाँ पर एक आठ जैसे अलग अलग हड्डियां होती है आपस में जुड़ करके जब एक हड्डी बनती है तो ये बचती है लगभग 213 के आसपास में। और जब वही बालक अपने वयस्क अवस्था में या कोई भी मनुष्य अपने वयस्क अवस्था में आता है तो ये 213 से सीधा जो है 206 मतलब कितनी लगभग 7 हड्डियां जो है कम होकर के या जुड़ करके, कम नहीं होती हैं, 2 हड्डियां मिलकर के एक बड़ा रूप लेती है तो 206 हड्डियां बन जाती है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम फैक्ट में कि 300 प्लस 213 और 206 किन में होती है, भ्रूण में 300 और उसके बाद जब जन्म लेते हैं जो किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में 213, उसके बाद जब वयस्क अवस्था में कोई भी अगर मनुष्य आता है तो वहां तक पहुंचते 206 हड्डियां बचती हैं। ये तो हुई हड्डियों की बात। हड्डियों जो होती हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कोई ना कोई टिश्यू से मिलके बना, टिश्यू जो है किसी न किसी कोशिकाओं से मिलके बना है। तो जो कोशिकाओं से मिलके बना होता है तो उस सेल को कहा जाता है, एक तो वो लिविंग सेल होती है, उसे कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। तो इसे भी नोट कर लो, ऑस्टियोब्लास्ट। इसीलिए मैंने लिखवाने के लिए ताकि हम कम से कम लिखें और समझ सके, मैंने यहाँ पे लिख दिया था पहले। तो ऑस्टियोब्लास्ट कहा गया इसी के नाम पर ही जहां पे बोन का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी कहा गया। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसमें यहाँ पे ये आता है कि जो हड्डियां होती है वहां पर एक गाढ़ा और तरल जो पदार्थ जो भरा होता है उसे कहते हैं आसिन या ओसिन भी कहा जाता है। तो ओसिन कर लो कि ओसिन जो है बोन में भरा हुआ होता है। ठीक है अब ओसिन जो है ये होता है, ये हो गया कि जो भरा होता है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की खास करके जरूरत होती है, इनके लवणों की जरूरत होती है। और हड्डी जो है एक दूसरे से, इसमें एक फैक्ट ये भी निकल आ जाता है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जो है लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है और एक हड्डी और मांसपेशियों से जो जुड़ा होता है वो टेंडन। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है घुटना। बोन पे दोनों जॉइंट हमें एक जगह एक साथ देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में कि हड्डियों के जो अंदर होती है एक कैविटी होती है, जो मोटी हड्डी होती है उसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो ऊपर की तरफ जो हड्डी होती है, मान लो ये हड्डी हो गई, ठीक है, ये हड्डी का आकार है। तो ऊपर की तरफ इसमें क्या होगा, यहां तक के भागों में रेड भाग पाया जाता है, लाल जो मज्जा पाए जाते हैं। ये लाल कलर जो हमें दिखाई देता है, तो लाल कलर जो बोलते हैं इसको रेड मैरो भी बोल सकते हैं, इसे रेड मैरो कहा जाता है ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ जो होता है उसे येलो जो मैरो भरा होता है तो इसे येलो मैरो कहा जाता है। अब हड्डियों के जो रेड मैरो वाला जो भाग है वहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है और जो नीचे वाला भाग है येलो मैरो, वहीं पर जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ये हड्डियों की हो गया। अब इसमें से जो है कुछ फैक्ट निकल के आते हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी है, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम और फास्फोरस भी जरूरी है। ठीक है, दूसरा ये यहाँ पे निकल जाता है कि विटामिन डी की कमी अगर हो गई तो हड्डियां भंगुर या मजबूत नहीं होंगी। हमको ये समझ में आता है कि हड्डियों को मजबूत के लिए विटामिन डी जरूरी है। अगर विटामिन डी शरीर में कम है तो कौन सी नाम की बीमारी होती है बच्चों में, रिकेट्स नाम की। ये वयस्कों में देखने को नहीं मिलता, बच्चों में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कि अगर बड़ों में ये चीजें अगर देखने को मिल रही है तो उसे बोला जाता है उस बीमारी को ऑस्टियोमलेशिया। मलेशिया नाम से आप याद रख लीजिएगा कि ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये हो गया ऑस्टियोमलेशिया। दूसरा यहां पे फैक्ट ये निकलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी जीवाणु या वायरस से अगर इफेक्टेबल होता है
तो उसमें अगर उस जीवाणु की वजह से, उसके संक्रमक की वजह से अगर उसमें दर्द अगर पाया जा रहा है तो वो कहला जाता है ऑस्टियोमाइलिटिस। जो एक बीमारी है उसे कहा जाता है ऑस्टियोमाइलिटिस। इसको अब लिखना हो तो लिख लो, ऑस्टियोमाइलिटिस। इस नाम से अगर ये संक्रमक हो जीवाणु के द्वारा, ठीक है। ये जो एग्जाम के फैक्ट के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये भी है, इसके बारे में जो फैक्ट हो गया, दोनों तरफ से हमने बात कर ली कंकाल तंत्र के बारे में। अब इसके बाद जो अपन बात करेंगे, जो बोन जो होता है, बोन के जो है डिवाइडेशन के बारे में, दो तरीके से मुख्यतः होती हैं। डिवाइडेशन के लिए तो वैसे जो है दो ही तरीके से पाए जाते हैं। बोन या तो एक्सो होगा या तो इंडो होगा। एक्सो टाइप का जो होता है, तो एक्सो टाइप में नाखून या बाल, जो बाह्य कंकाल तंत्र बोल सकते हैं, वो नाखून और बाल आते हैं। और जो अंदर की तरफ में जो होता है, सिर्फ समझने के लिए जो उसे दो भाग में बांटा गया है, जैसा हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक्सियल, और उसके बाद में ये जो बाहरी अंदर वाला जो भाग होता है उसे एक्सियल कहा जाता है, और बाहर वाला जो भाग है अपेंडिकुलर, जो साथ में हेल्प करते हैं, लटके हुए होते हैं। इन दो भागों में इसे हम आगे चल के आगे के लेक्चरों में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि 206 हड्डियों को एक साथ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए। तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाते हैं और उन 206 हड्डियों को कवर करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे इससे हड्डियों से संबंधित रोगों के बारे में। तो यहाँ पे हमने जो बात कर ली है हड्डियों के बारे, कार्टिलेज के बारे में, थोड़ा सा ऊपर हमने जान लिया है बोन के बारे में। तो फटाफट एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले संक्षिप्त परिचय पढ़ा कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने ये जाना कि ये एक ढांचा है जो शरीर में मजबूती प्रदान करता है, दोनों परतें मांसपेशियों वाली, और उसके बाद स्किन की जो परत है उसके लिए ये एक ढांचे का काम करता है। स्केलेटन टिश्यू का बना होता है। ये स्केलेटन टिश्यू पूरे शरीर में दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे बोन या कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलेज का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है, जहां पे बोन का अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अब कनेक्टिव टिश्यू का जो है कार्टिलेज बने होते हैं, इनमें जो सेल पाई जाती है उसे कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। तीन तरीके के पाए जाते हैं, हाइलिन, फाइब्रस और इलास्टिक। हाइलिन वाला जो भ्रूण में होते हैं, जितने भी सॉफ्ट होते हैं। अब इसके बाद फाइब्रस जो होते हैं घुटनों में जो टेंडन और लिगामेंट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इलास्टिक वाले कान और एपिग्लॉटिस में पाए जाते हैं, जो मजबूती देने का काम करते हैं। हमने जब बोन की बात की थी तो दो टाइप में हमने ये भी देख लिया, इंडो और एक्सो के बारे में। एक्सो में नाखून और बाल के बारे में देखेंगे, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा हुआ इंडो के बारे में, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल जो बीच वाला भाग हो गया, और उसके बाद अपेंडिकुलर जो उसके आजू बाजू के जो भाग है उसे अपेंडिकुलर में रखा गया है। 206 हड्डियां इसमें हम जानेंगे। दूसरा यहाँ से फैक्ट जो पिछले बार एग्जाम में पूछा था कि इन दोनों का एक कॉमन एग्जांपल, इंडो और एक्सो का जो उदाहरण होता है वो केचुआ होता है। केचुआ एक ऐसा जीव है जिनमें दोनों, या केचुए की तरह कुछ ऐसे जीव है जिनमें इंडो और एक्सो दोनों एक साथ हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके साथ जो बीमारियां हमने देख ली थी, ऑस्टियोमाइलिटिस जीवाणु के थ्रू, और ऑस्टियोमलेशिया अपने बड़ों के लिए, और छोटों के लिए जो थी हमने जो देखा था रिकेट्स नाम की जो बीमारी होती थी। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम फिर से पढ़ेंगे, पूरे बोन्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और दूसरा खास और अच्छी खबर कि स्टडी 365 की टीम और भी जो है अलग मटेरियल और भी एक अलग ऊंचे लेवल का लेके आ रही है और प्रोवाइड कर रही है। आप देखिए प्लेलिस्ट में जाइए, आप संविधान के बारे में देखिए, करंट न्यूज आपको डेली जो है देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जीके जीएस का आपको फैक्ट भी मिलेगा। एक वर्ल्ड क्लास का जो है नॉलेज है, कुछ जो बड़े पद में जो भी स्टूडेंट या जो टीचर अनुभवी जो अपने अनुभव को निचोड़ करके आप सब लोग के लिए लेकर के आते हैं।